आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर दो मिलान करने का है। तो चलिए मिलान करते हैं गाइज। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सार्वदलीय सम्मेलन 1928 और पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1929। तो ए का सूरत अधिवेशन 1907, ए का 4 2 में 2 खत्म हो गया गाइज। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, बी का थर्ड, दोनों में बी का थर्ड है। सार्वदलीय सम्मेलन 1928, सी का 2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय पार्षद अधिनियम 1861, भारतीय पार्षद अधिनियम 1892, भारतीय पार्षद अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर होगा भारतीय पार्षद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने का है। अगस्त घोषणा लॉर्ड मोंटेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने किया था, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ए का दूसरा, बी का पहला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट एंड 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1858। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन है गाइज, ऑप्शन ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन सी भारतीयों व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और ऑप्शन डी भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, और ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता। तो मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, और ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942,
ऑप्शन बी मार्लो मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन था गाइज, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्लो मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैत शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था और ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और ऑप्शन डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय सामूहिकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान का निर्माण। तो गाइस पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में नहीं था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइज क्वेश्चन था भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए डुरंड योजना, ऑप्शन बी माउंट मिंटो योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेबेल योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज सुमेलित नहीं है। मार्लो मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सुमेलित है गाइज। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित था। कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा का गठन, ये भी सुमेलित था। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये गलत है गाइज, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने का है, तो चलिए मिलान करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन, तो ए का थर्ड हो जाएगा, प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, ए का बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ए का थर्ड बी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारतीय पार्षद अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारतीय पार्षद अधिनियम 1892। तो केंद्र में द्वैत शासन, तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... की द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम
द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1858। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय पार्षद अधिनियम 1861, मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत सचिव का पद निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी मिली थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए।